आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो लोगों के सवालात हैं, मुख्तलिफ़ सवालात जो लोग मिलते हैं या लोग जो हैं वो फ़ेसबुक पर क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसेज करके व्हाट्सएप पर कर रहे हैं। वैसे दोस्त अहबाब जो मिलते हैं वो पूछ रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री के ख़िलाफ़ अब तक क्या पेशरफ्त हुई। मुझे आप इतनी खुशी है दिल से कि आज मेरी आप वो अप्रोच आप तक देख रहे होंगे कि मैं बहुत रिलैक्स होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस खैर मनाओ वो लोग जिनकी रिपोर्टें तैयार हो चुकी हैं, शायद नेशनल मीडिया पे भी स्कैंडल सामने आए। और कमेटी जो तरतीब दी गई थी असम्बली में जो MPAs की, उनका क्या बना? ठीक है, वज़रा वगैरह जो MPAs हैं उनका क्या बना और उन्होंने क्या फ़ैसला दिया? महकमा जात जो है उनकी क्या रिपोर्ट है और अपील है। इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात बड़ी ही ज़बरदस्त है। उसके लिए आप लोग अब कान खोल लें और ज़रा गौर से देखें मेरी तरफ। इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। झंगड़ में कोई खुल के सामने नहीं आया कि हम फैक्ट्री के साथ हैं। हमने जो एहतजाज की, यानी ये जो पिछला इकट्ठ हुआ था और एक वीडियो मैंने रिलीज़ की थी, वो जो एहतजाज है उसका अभी तक मतलब क्या बना, और वो जो हमने अनाउंसमेंट की थी सीमेंट फैक्ट्री वाले जो हैं वो कहाँ तक वर्क कर चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं, और सियासतदानों की कारकर्दगी क्या है इसमें, लोकल सियासतदान क्या कर रहे हैं और हमारे करने का काम क्या है, ये सारी बातें जो होगी आज की वीडियो में होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब मिनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो जो है सीमेंट फैक्ट्री के ख़िलाफ़ क्या पेशरफ्त हुई। अच्छा जी, पेशरफ्त ये है कि सीमेंट फैक्ट्री वाले जो हैं ना, उनका तो उनके एंड पे बात करेंगे, लेकिन जो हमारा क्या तरीक़ाकार रहा है और हमने जो पेशरफ्त किया है कि हम एक तो हमने अपने 2 से 3 लड़के जो हैं वो पक्के इस काम के लिए लगाए हुए हैं। मतलब इलाके में कोई गाड़ी आती है, कोई मसला मसाइल होता है तो वो हमें आगाह करते हैं और हम फिर उसको टैकल करते हैं। लेकिन अभी तक सीमेंट फैक्ट्री वालों ने अपना कोई नुमाइंदा, अपनी कोई गाड़ी उस गठ जो लास्ट उनका हुआ था उसके बाद नहीं भेजी, और ना ही कोई इस तरह की मसला मसाइल हुआ है। हमारी पेशरफ्त यही है कि हम अपने इलाके पर नज़र रखे हुए हैं और कोई भी मसला मसाइल हो तो हमें पहले पता चल जाता है और हम फिर उसको टैकल करते हैं। उसके अलावा जो हमारी पेशरफ्त हैं वो उनमें मुलाकातें करना, लोगों से बातचीत करना, और जो मुतलका हमारे मतलब काम बनते हैं वो सारे काम यही हैं कि अपने इलाके पर नज़र रखना, लोगों से बात करना, और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो होती रहती हैं और वक्तन वक्तन होती रहती हैं। इंशाल्लाह कल संडे है तो आज सैटरडे को आप ये वीडियो देख रहे हैं, 5 तारीख है, तो कल संडे है। कल भी इंशाल्लाह एक हमने छोटी सी गैदरिंग रखी हुई है, तो कल भी हम मज़ीद जो है अगली पेशरफ्त के लिए प्लान करेंगे। अच्छा, और जो हम एक और पेशरफ्त आपको बता देता हूँ कि दरख्वास्तें जो हैं वो हम वक्तन वक्तन जो है इलाका जात में जाकर वहाँ से लेते हैं लोगों से, और वो जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो मैं कलेक्ट भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और डेली बेसिस पे, और इलाके में मुलाकातें भी होती हैं, बातचीत भी होती है इस मामले पे, लोगों को दोबारा से आगाह और मोटिवेट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर ये जो है दरख्वास्तें आके महकमा जात में जमा भी करवाता हूँ। अच्छा, और महकमा जात से के अंदर राब्ते शाब्ते ये भी मेरा काम है, और दूसरे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी यही काम कर रहे हैं जो हमारे साथ टोटली इस जो जितनी भी हमने ये सीमेंट फैक्ट्री की मुहिम चलाई है उसमें जो हमारे भाई थे हमारे साथ वो यही काम कर रहे हैं। और जो भी महकमा जात से इंफॉर्मेशन मिलती है अगर वो हमारे ख़िलाफ़ जाती है तो उसके हल को तलाश करके फिर आगे जो है वो उनको हल किया जाता है उन मामलात को। अच्छा जी, अभी बात करते हैं जो सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं हम, जो जब मोशन पेश हुई थी असम्बली में, उसके बाद एक कमेटी बना दी गई और उस कमेटी ने क्या किया अभी तक। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है, हम उनसे उम्मीद रख लेते हैं जो लोग किसी काबिल नहीं हैं। तो जो कमेटी बनी थी वो उसने अभी कुछ भी नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखें, अगर कमेटी बनाई गई थी तो अभी आप देख लें, अगर PTI की तरफ से देखा जाए तो उनका लॉन्ग मार्च स्टार्ट है और वो उसमें बिज़ी हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलाके में जो भी होता रहे। इसी तरह अगर आप देखें नून लीग की तरफ से तो वो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए
अपना अपनी मुहिम चला रहे हैं और हर जगह पे मतलब उनके कारकुनान भी और पीटीआई के कारकुनान भी जो है वो यही काम कर रहे हैं। इसी तरह उनके सियासतदान जो लीडर हैं वो भी यही काम कर रहे हैं और इस मामले पर लोकली जितने भी वज़रा थे उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और जो साथ में अटैच किए गए थे MPAs वगैरह उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने अपना कोई फ़ैसला नहीं दिया और वो डिले हो चुका है और ना कोई उसके आगे कोई अनाउंसमेंट की गई है। इस तरह का मामलात जो है वो सामने देखने में आ रहे हैं और अभी तक फ़ैसला नहीं आया तो फिर कब आएगा ये आपको भी पता है, नहीं आएगा फ़ैसला। उसकी वजह यह है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है इस मामले में और जो कमेटी बनाई गई थी वो उसने अगर उस 26 तारीख को फ़ैसला नहीं दिया तो इट्स मीन कि वो कमेटी डिसमिस हो गई है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कमेटी फ़ैसला दे ना दे, हमारा और आपका फ़ैसला तो यही है कि हम फैक्ट्री नहीं लगने गए तो हमें कमेटी के हम मोहताज नहीं, कमेटी हमारी मोहताज है। और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने 26 तक क्यों फ़ैसला नहीं दिया, फिर वो जवाब पेश करें। और मैं सबको ये जो है ना दावत देता हूँ कि जो MPA ये चाहता है ना कि मेरी तरफ से तो ना है और मैं कमेटी को बारहा कह चुका हूँ, किसी के पास कोई प्रूफ है तो वो मुझे रब्ता उनके बंदे करें, मैं इंशाल्लाह इंटरव्यू भी लूँगा उनका और जाकर जो भी प्रूफ हैं वो भी मैं आवाम के सामने रखूँगा। ये मेरा इस वीडियो के ज़रिए लोगों के ज़रिए आपके ज़रिए उन तमाम कमेटी मेंबरान का जो है वो उनको पैगाम है। अच्छा, महकमा जात की क्या रिपोर्ट आई है ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कम किया जाता है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महकमा जात जो हैं उनमें जंगलात का, मौलियात का, वाइल्ड लाइफ का और ये जितने भी महकमे हैं 3-4, इनका जो महकमा जात की रिपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में है, इलाके के हक़ में है। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने अपने लेटर भी जारी किए हैं, बाज़ लेटर हमारे पास भी हैं। तो उन लेटर्स में यही उन्होंने शो किया कि ये इलाका अभी इस काम के लिए सूटेबल नहीं है और नहीं ये लगेगी फैक्ट्री यहाँ पे। तो अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी हो सकती है क्योंकि इस इलाके में ऑलरेडी वाटर लेवल डाउन है, जंगलात थोड़े से हैं और वाइल्ड लाइफ के तनाज़र में बहुत ज़्यादा जंगली हयात और नायाब किस्म का उड़ाल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो मेंशन की गई हैं ये लेटर्स में हमारे पास मौजूद है और महकमा जात जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कारकर्दगी और रिस्पॉन्सिबल बनकर महकमा जात ने अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह हमने जो एहतजाज के लिए कहा था या शुक्राने की रैली के लिए अनाउंसमेंट की थी, ये आप लोगों को पता है और हमें भी पता है कि जब एक वीडियो मैंने रिलीज़ की थी, जिसको नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा आपको कि वो वीडियो देखें। हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि 26 को अगर ये फ़ैसला करते हैं तो हम 29 को एक रैली निकालेंगे जो चकवाल की तरफ या DC साहब के दफ्तर की तरफ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि अगर तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि यहाँ फैक्ट्री लग सकती है तो हम एहतजाज करेंगे और ज़बरदस्त किस्म के एहतजाज होगा जिसमें चकवाल को ब्लॉक भी किया जा सकता था। ये ऑन एयर हमने नहीं कहा कि ब्लॉक किया जाता है, लेकिन हमने बैक एंड पे ये फ़ैसला किया था कि हम ब्लॉक भी करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम तहसील चौक को ब्लॉक करके चकवाल ब्लॉक करेंगे। तो उसमें ये हुआ कि अभी तक फ़ैसला नहीं आया। फिर हमने ये कहा था कि अगर फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाता है और फैक्ट्री नहीं लगती तो रिपोर्ट के मुताबिक तो हम फिर एक शुक्रिया की रैली निकालेंगे। ये तो ऑन एयर बात थी, लेकिन इसके एंड पे ये था कि रैली जो है किसी जलसा गाह में जाएगी और वहाँ जाके इन तमाम वज़रा का शुक्रिया अदा किया जाएगा और साथ में DC साहब का जो है। बाकी एक और जो एक सवाल किया जाता है कि फ़ैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं। ये फैक्ट्री वालों ने क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताने में अब कोई कबाहत नहीं कि फ़ैक्ट्री वाले जो हैं वो इंतशार के ज़ुमरे में चले गए हैं। यानी कि जो हमारे लोकली लोग उनके साथ मिले थे उनके साथ उनका इंतशार पैदा हो चुका, जिन लोगों को उन्होंने पैसे खिलाए थे उनके साथ उनका इंतशार पैदा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी और हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, ये आप लोगों की वजह से है और आप लोग इसके क्रेडिट जो आप लोगों को जाता है कि ये लोग जो हैं अब नहीं मतलब इकट्ठे रहे। और इसमें ये हुआ है कि जो बहुत आगे इनके साथ मिल के काम कर रहे थे वो भी इनसे 1-2 दफ़ा लड़ चुके हैं। और इसमें ये हुआ कि अब फैक्ट्री वाले ये चाह रहे हैं फैक्ट्री ना लगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा कभी भी नहीं चाहता कि उसे वहाँ पे मुश्किलात का सामना हो और कल कोई कारगुज़ार फैक्ट्री बंद होती है या बंदे मरते हैं या कुछ होता है तो फिर क्या होगा।
तो ये जो लोकली लोग इनके साथ मिले हुए थे ये इस बात को नहीं समझते और इन्होंने अपनी जो है ना वो बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंतशार और फैक्ट्री वाले फैक्ट्री नहीं लगा सकते और वो यहाँ से साइट चेंज करने के लिए तो दो बल्कि तलाश कर रहे हैं, साइट चेंज कर चुके हैं और तलाश कर रहे हैं, यानी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अधूरा छोड़ के वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका छोटा सा जो एक इशू है वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि वो ये काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। अच्छा, अगर जो सियासतदानों की कारकर्दगी है वो अगर मैं आपको बताऊं कि जो ऐसा टच में थे कि फैक्ट्री लगवाने से पहले भी और ये अनाउंसमेंट करने से और अभी तक जितने भी आपको पता है कि सारा जो है वो पैसा चलाया जाता है, तो पैसा उन्होंने बांटा और उसके बाद ये हुआ कि अभी फैक्ट्री जो है वो उसको साइट चेंज की जा रही है, तो वो उनको डिमांड कर रहे हैं या तो हमें फैक्ट्री लगवा के दें, फैक्ट्री वाले कह रहे हैं, और या फिर हाँ साइट चेंज की जाए। तो उसमें में हमारे आप मदद करें और जो बंदे उसमें मदद नहीं कर सकते वो उनको जनाब वो अब ब्लैकमेलिंग टाइप कह लें आप या कुछ इस तरह की मामलात हो रहे हैं ताकि वो बंदे ब्लैकमेल हो जाएं। तो उसमें रिपोर्ट भी बन चुकी है, इंशाल्लाह जल्द मंजर आम पर आएगी। मेरी तरफ से नहीं आएगी, मैं कभी भी मीडिया पे वो रिपोर्ट जो है वो मेरी तरफ से नहीं आप देख सकेंगे, लेकिन आप जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी खासी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है और जितने भी करप्शन माफिया जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उन बेचारों की सख्ती आने वाली है, क्योंकि फैक्ट्री जब नहीं लगेगी तो उन्होंने तो अपना काम करना है ना, फैक्ट्री वालों ने, वो किसी का तो सगे नहीं है ना। ये लोग समझ रहे थे कि ये हमारे सगे हैं और हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। और लोकली सियासतदान जो यूसीएस के सियासतदान हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जंगड़ की साइड पे जितने बंदे हैं कि उन्होंने किसी ने भी खुल कर सामने जो है वो हाँ मुखालफत में ये नहीं कहा कि फैक्ट्री लगनी चाहिए हमारी मुखालफत में। लेकिन अगर मैं यूसी चौहान गांजल शाह की बात करूं तो यहाँ के जितने सियासतदान थे वो बिकाऊ माल हैं और बिकाऊ माल रहेंगे और वो हैं ही बिकाऊ, शुरू से भूखे हैं और भूखे रहेंगे हमेशा, क्योंकि जो भूखा बंदा होता है अगर वो मेहनत नहीं करता तो उसे वो भूखा ही रह जाता है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मुझे शॉर्टकट के ज़रिए और या किसी इस चीज़ के ज़रिए हमारा मसला हल हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में होता है और वो अपने जो बेस उसने बनाई होती है सियासत में वो भी उसको गंवा बैठता है। और आजकल जो सियासत है उसमें नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको टैकल करेंगे। यूसी चौहान गांजल शाह वालों को भी पैगाम है कि आप भी और मैं मिल के इनको टैकल करेंगे और सियासत वाले दिन यानी जो इनके वो होते हैं ना पीक के दिन जहाँ पे ये वोट मांगने आते हैं, इनको आप लोग और मैंने मिल के जवाब देना और इनको इनकी पार्टी से निकलवा कर पार्टी के साथ बात करें। अगर आपकी मोहब्बत नून लीग के साथ है, आपकी मोहब्बत पीटीआई के साथ है, तो जब ये आपके पास वोट मांगने आएंगे तो फिर आपने भी इनको जवाब तो देना है ना और इनसे लेना भी है। अच्छा, और हमारे करने के काम क्या हैं जी? हमारे करने के काम ये हैं कि आप इत्मीनान रखें, कुछ भी नहीं होता है, फैक्ट्री नहीं लगती, नहीं लगेगी इंशाल्लाह। अगर कुछ इस तरह के मामलात होते हैं तो आप और मैं यहीं पे हैं, इस इलाके में हैं, इंशाल्लाह दोबारा उठ खड़े होंगे और वही काम करेंगे जो हमने पहले किया और इंशाल्लाह फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। बल्कि उठ खड़े क्या होंगे, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पहले ही उठे हुए हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कॉल दी जाए और हम कुछ ना कुछ करें। तो बहुत ज़्यादा लोग जो पहले मैं कहता हूँ पहले कम थे, अब मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि शुएब साहब कोई कॉल दें यार, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमने तो इधर तहस नहस कर देनी है अगर कोई काम होता है, अब हमें कॉल को करें। तो बात ये है कि मैं अभी चाह नहीं रहा था कि या जो मेंबरान हैं कमेटी के हमारे प्लांट एरिया के या जंगड़ के, तो मैं नहीं ये चाह रहा था कि बिला वजह लो आवाम को जो है वो जुलूस और जलसे कराए जाएं। इंशाल्लाह वक्त आने पर ये आपको कॉल दी जाएगी अगर कोई मसला बनता है, फ़िलहाल नहीं बनेगा और ना कभी अब बनेगा। तो हमारा एक जो काम इम्पोर्टेंट काम मैं फिर से आपको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जब ये सियासत के जो पीक के दिन होते हैं, जब ये आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप लोगों ने जो आपके यूसी के सियासतदान मिल गए थे फैक्ट्री के साथ, आपने उनको टैकल करना है। जब वो वोट मांगने आए तो आपने उनकी लीडरशिप से ये दरख्वास्त करनी है कि आप पीटीआई से हैं, आप नून लीग से हैं, आप काफ जीम दाल मीम जिससे भी हैं, आप अगर हमसे वोट लेना चाहते हैं तो आप अगर यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो आप पहले सबसे पहले इन बिके हुए गरदार लोगों को अपनी पार्टी से स्टक आउट करें, निकालें यहाँ से, कोई और बंदा हमें दें यूसी में से, हम आपकी पार्टी को वोट देंगे। अगर आपने इन बिकाऊ माल के साथ ही इलेक्शन में कैंपेन चलानी है तो हम आपकी कैंपेन का बाइकाट करते हैं और हम आपको वोट भी नहीं देंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को वोट देंगे। तो आप लोग जब ये बात करेंगे तो ये जो बिकाऊ माल आपको जलील करने के लिए आप लोगों की आने वाली नस्लों का सौदा कर चुका था, ये लोग पार्टी से स्टक होकर और इनकी हमेशा के लिए इबरतनाक जो है ना इनका अंजाम होगा। और अल्लाह ताला भी देख रहा है ये कितने आपके साथ मुखलिस हैं और आपको भी पता है ये आपके साथ कितने मुखलिस हैं। तो जब मिसाल के तौर पर पीटीआई आती है या नून लीग आती है
तो उनकी लीडरशिप आए, तो आप कहें कि अगर फ्लैक्सों पे इनकी तस्वीर होगी, ये हमसे वोट मांगेंगे, आपके लिए काम करेंगे, तो हम आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे, हम थर्ड पार्टी को देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। तो उसमें ये होगा कि पार्टी मजबूर होगी और इन ये छोटे मोटे जो किराए के सियासतदान हैं ना, और ये बिकाऊ माल है, ये उनको निकाल देंगी और कोई बंदा और अच्छा जो है वो आपको मुहैया किया जाएगा। ये लोग, और मेरी ख़ास कर यूसी चौगा जली शाह वाले लोगों से ये बड़ी पुरजोर अपील है। इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात बड़ी ही ज़बरदस्त है। उसके लिए आप लोग अब कान खोल लें और ज़रा गौर से देखें मेरी तरफ। इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। झंगड़ में कोई खुल के सामने नहीं आया कि हम फैक्ट्री के साथ हैं। सरकर्दा लोगों की मैं बात करूं तो झंगड़ में कुछ लोग जो हैं वो फैक्ट्री के साथ थे, लेकिन जब उन्हें समझ आई कि फैक्ट्री तो नहीं लगेगी तो वो फिर से पासा पलट के वापस आ चुके हैं। लेकिन आपसे एक अर्ज़ करता चलूँ, बिल्कुल कंफर्म 100% कंफर्म जब होगा कि फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो आपको बताया जाएगा कि वो कौन बंदे थे और वो क्या डिमांड करते थे और किस तरह आपको बेचने के लिए बाकायदा वो काम कर रहे थे। बाकायदा वो हमारे अंदर घुस के इंतशार फैला रहे थे और तरह तरह के मशवरे दे रहे थे। अब मुझसे कोई भाई क्वेश्चन करे या मुझे कमेंट में कि ये कहे कि ये उन बंदों के नाम बताएं, तो प्यारे भाई नहीं बताऊंगा। उसकी वजह क्या है? अब भाई हम इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको कोई चीज़ इस तरह की नज़र आए जिसमें लोगों पे इल्ज़ामात लगे हैं, और जो उनके चाहने वाले हैं उन लोगों के थोड़े बहुत हो सकते हैं ना जी, हैं भी, तो वो क्या करें फिर, वो हमारे ख़िलाफ़ उठ खड़े और यहाँ पे मुखालफतें और चल पड़े और फैक्ट्री वालों का फ़ायदा और वो यहाँ पे फैक्ट्री लगवाएं। ये आपका और मेरा भला है। आप मुझसे कमेंट में और या किसी व्हाट्सएप में आप नहीं पूछेंगे कि, और ना मैं आपको बताऊंगा, इतना तो मेरे अंदर भी दिमाग है कि मैं वो बात नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि वक्त आने पर इंशाल्लाह बताई जाएगी, ये नहीं कि कभी नहीं, दफन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लोगों को गरदार साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने इस फैक्ट्री को हमारे ऊपर मुसल्लत लोगों ने किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस फैक्ट्री को हमारे लिए रहमत बना के भेजा। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि गरदार, भूखे, नंगे और 2 नंबर करप्ट आदमी जो है बेनकाब हुए, चाहे वो जंगड़ था चाहे वो नीचे लुंडी पट्टी थी। तो इन सब का जो ढके छुपे मुजरम है, इनका नाम लेकर आपको बताया जाएगा और इंशाल्लाह एक अंगाठ किया जाएगा और उनमें उनको बुला के सरेआम जो उनका नाम पुकारा जाएगा कि इन बंदों ने ये बातें की थी, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने क्यों की थी। लेकिन ये भाई आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें, एक दफ़ा कंफर्म्ड होने दें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो हमारे सरकर्दा बंदे हैं ना, मेरी तो क्या हैसियत है, मैंने क्या इन लोगों से पूछना और मैंने क्या अपना मतलब इनसे सवाल करना, मेरी क्या हैसियत, छोटा बच्चा हूँ मैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि सरकर्दा लोग जो थे ना, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया। और ये बात याद रखिएगा, अंगठ होगा उनके कहने का, उनकी बात जो आप तक पहुंचाई जा रही है, ये मेरी तरफ से नहीं है, अंगठ होगा, उसमें बुलाया जाएगा और उन लोगों को फिर नाम लेके पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर वो लोग घाट में नहीं है, क्योंकि जो इस तरह काम करते हैं, मेरी वीडियो की बात शायद घाट में ना आए, तो जब वो नहीं आएंगे तो तब भी हम उनका नाम लाजमी लेंगे। तो अगर वो इतने दलेर हुए तो वो घाट में आएंगे और जवाब देंगे कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन दलेर मुजाहिदों का, उन लोगों का जिन्होंने इस फैक्ट्री में खुल के काम किया। बड़े लोग मुझे कहते हैं शुएब भाई आपने बड़ा काम किया, शुएब भाई आपने ये कर दिया वो कर दिया, शुएब भाई आपकी वीडियोस जो हैं वो अगर इंटरनेट पे ना होती और इनको हटा दिया जाए, साइड पे कर दिया जाए, तो पीछे काम कहाँ था, ज़ीरो था, आपने बड़े लोगों को जगाया ये। लेकिन देखें एक चीज़ होती है, टीम वर्क होता है, मेरे अकेले का काम नहीं। मैं इमरान गुल साहब का बड़ा मशहूर हूँ, तलत शाह साहब ऑफ शाहपुर सईदा, उनका बड़ा मशहूर हूँ, इंतहाई नफीस आदमी। इसी तरह रिफ़त अनवर ख़ान साहब हो गए, इसी तरह जो है मलक मुज़फ़्फ़र या ज़फ़र, मुझे हमेशा उनका नाम जो है थोड़ा सा, ख़ान नदीम अहमद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमर फ्रॉम सिक्की जी, बहुत शानदार इन लोगों ने सब ने काम किया। मैं नाम जो है अभी मेरे जहन में, क्योंकि मैं नाम इतने ज़्यादा मेरे जहन में नहीं आ रहे। इसी तरह मज़र ख़ान साहब, रिफ़त अनवर ख़ान साहब के भाई, फिर
इसी तरह और भी जितने अहबाब और कामरान आबद साहब हो गए, इन तमाम लोगों का शुक्रिया यार, इन्होंने बहुत काम किया है। फिर वो मिर्ज़ा साहब जो है, मिर्ज़ा मसूद साहब, वो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो मेरे कहने का मतलब है सब ने बड़ा अच्छा काम किया। मिर्ज़ा कामरान हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जुनेद ख़ान साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, और शुक्रिया सबका। टीम वर्क था इसलिए हम कामयाब हुए। इंशाल्लाह आगे भी टीम वर्क रहेगा। कोई मसला हुआ तो आपसे रब्ता करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो के ज़रिए करेंगे। हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब लाजमी करें। मोहम्मद शफी मिनाज को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आप इतनी खुशी है दिल से कि आज मेरी आप वो अप्रोच आप तक देख रहे होंगे कि मैं बहुत रिलैक्स होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस खैर मनाओ वो लोग जिनकी रिपोर्टें तैयार हो चुकी हैं, शायद नेशनल मीडिया पे भी स्कैंडल सामने आए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।